हेलो फ्रेंड्स, स्टडी किस चैनल में आपका स्वागत है। हम लुसेंट सामान्य ज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का प्रश्न देख चुके हैं और अब आगे हम लोग वैदिक संस्कृति के प्रश्न देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वैदिक संस्कृति, इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आगे क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे है, आर्य शब्द का सात्विक अर्थ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का सात्विक अर्थ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। आगे है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आगे का क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। आगे क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। आगे है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। आगे क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। आगे है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आगे का क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या कितनी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4। आगे है, कौन 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। आगे का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। आगे है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। आगे है, भारत विधि निर्माता कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनु। आगे है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। आगे है,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गोधन। आगे का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 10वें। ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 10वें। आगे क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 18। आगे है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। आगे का क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इंद्र। आगे है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जयामिति। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जयामिति। आगे है, अस्तो मा सदम्य तापसो मा ज्योतिमय मृत्योमा अमृतम कहाँ से लिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। अस्तो मा सदम्य तमसो मा ज्योतिंगम्य मत्यो मा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। आगे है, आर्य शब्द में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, ऋग्वेद इसको पढ़ने वालों को होत्रा या होत्र कहते हैं। यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता या उद्गीत, अथर्ववेद ब्रह्मा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, ऋग्वेद होता या होत्र, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। आगे है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। आगे क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उलूकनद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उलूकनद। आगे क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बद्रनारायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बद्रनारायण। आगे है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वीं मंडल। आगे है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी परुशनी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी परुशनी। आगे है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/6। आगे है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग।
आगे का क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। आगे का क्वेश्चन है, एशियाई माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मिश्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। आगे है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। आगे है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। आगे है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। आगे है, उपनिषद पुस्तक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ये इस प्रकार है, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ये इस प्रकार है, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद स्रोत तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आगे क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। आगे है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केकई। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केकई। आगे क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। आगे क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। आगे है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतिरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतिरंजी खेड़ा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन
ऋग्वेद पर आधारित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सामवेद। आगे है, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भागवत। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भागवत। आगे क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। आगे है, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ये इस प्रकार है। अथर्ववेद संगीत, अथर्ववेद औषधि से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद संगीत, सामवेद, फिर से करते हैं इसको, अथर्ववेद औषधि से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अथर्ववेद यह है औषधि से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। आगे क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। आगे है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। आगे क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद थी। आगे क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। आगे क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सांख्य। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सांख्य। आगे क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लुहार, लुहारगिरी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लुहार, लुहारगिरी। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अथर्ववेद। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। आगे क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद।
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। आगे है, आर्य शब्द इंगित करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10। आगे क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः आए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। आगे है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। आगे क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदत। आगे क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। आगे है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आगे क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। आगे क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जौ। वैदिक युग में यव कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जौ। आगे क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चावल। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चावल। आगे है, अथर्व का अर्थ ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू। आगे क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। सुमिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। आगे क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामायण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामायण। आगे क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण।
आगे है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। आगे है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुल या कुटुंब। आगे है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। आगे है, किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। आगे है, किस रचना में नारी को सूरा और पंसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी संहिता। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी संहिता। आगे है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। आगे है, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनरोह से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, परुशनी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्कनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, पौरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्कनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। आगे क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, ब्राह्मण विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आश्र विवाह, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है, ब्राह्मण विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, अर्श विवाह, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह।
आगे क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। आगे क्वेश्चन है 3 छंद में शामिल नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मात्र ऋण। 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मात्र ऋण। आगे है ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गेरुवर्णी मातृभिंड संस्कृति। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गेरुवर्णी मातृभिंड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चित्रित घूसर मृद भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चित्रित घूसर मृद भांड संस्कृति। आगे क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। आगे है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। आगे है ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गाय। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गाय। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, सी का 4, डी का 3। ये इस प्रकार है। संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूध, कर संग्रहकर्ता, छत्रा या छत्री, प्रतिहारी, राजप्रसाद का सक्षक, अछवाप, पासे के खेल में राजा का सहायक। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ये इस प्रकार है। संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहता, छत्रा या छत्री, प्रतिहारी, राजा प्रसाद का सक्षक, अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का सहायक। आगे क्वेश्चन है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वरुण। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वरुण। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वरुण। आगे क्वेश्चन है 3 कर्मों में से 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विष्णु। 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विष्णु। आगे है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2,
सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। आगे क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। आगे क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। आगे है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। आगे क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंभा करमू। ऋग्वेद में निम्नांकित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंभा या करमू। आगे क्वेश्चन है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के साथ एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत से नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ये इस प्रकार है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आगे क्वेश्चन है आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक। आगे है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये इस प्रकार है। कुंभा काबुल, पौरुषनी रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये इस प्रकार है। कुंभा काबुल, पौरुषनी रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज। आगे क्वेश्चन है ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1028। आगे है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। आगे है पतंजलि कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी। पतंजलि कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। आगे क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगण।
इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे हम लोग देखेंगे महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था रहा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।